हे गाइस, आप देख रहे हैं शो टाइम और इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लेगेसीज का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले वीडियो को प्लीज गाइस जरूर लाइक करते हुए जाना। जितने ज्यादा लाइक होंगे उतनी जल्दी मैं सीरीज कंप्लीट करूंगा और नेक्स्ट वीडियो उतनी जल्दी लाऊंगा। तो प्लीज वीडियो को जरूर जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अमेजिंग वीडियो के लिए। और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस पहले सीन में हम देख पाते हैं जब मिस्टिक फॉल्स के स्कूल के 4 बच्चे आ चुके थे रात के अंधेरे में सेल्वाटोर स्कूल के पास में, क्योंकि वो दीवारों पे उल्टा सीधा लिखने वाले थे। उनका कल मैच है सेल्वाटोर स्कूल के बच्चों से, उनको बुली और तंग करने के लिए सब करने के लिए आए थे। वहां पर हम देखते हैं इस पूरे प्लान को डेनिस लीड करने लग रहा था, बट वहां पर इथन नाम का बंदा मना करता है सब करने के लिए और अपने दोस्तों के साथ वापस चला जाता है। और हम देखते हैं डेनिस को गुस्सा था क्योंकि वो सेल्वाटोर स्कूल वाले बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और हर बार उन्हें हराता था। तभी हम देखते हैं वो अकेला था जंगल में, बट तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वहां पर एक बड़ा सा वुल्फ आता है जो उस पर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं अगले सीन में, जहां अगले दिन हम देख पाते हैं होप माइकलसन को जो घूमने लग रही है अपने मिस्टिक फॉल्स वाले स्कूल के पास में। और वहां पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं सेल्वाटोर स्कूल के बच्चों ने, जिस तरह की टिम्बरवुल्फ स्कूल सक करके। तो ये सब चीजें देख के उसको अजीब लग रहा था। और वहीं पर हम देखते हैं शेरिफ आ जाती है और उससे पूछताछ करने लगती है कि तुमने तो ये सब नहीं किया है। बट तभी हम देखते हैं शेरिफ के जो बच्चे थे वो होप को जानते थे और बोलते हैं होप तो हमारे स्कूल की है मॉम, ये ऐसा नहीं करेगी। और उनमें से ईथन भी एक था। हम देखते हैं वो तो क्लास में चले जाते हैं और उसी मोमेंट पर होप एक्सप्लेन करती है ये सारे लड़के हैं जो एक दूसरे की टीम के खिलाफ कर रहे हैं और उसका कोई हाथ नहीं है। और शेरिफ ये बात समझते हुए उससे प्रिंसिपल को ऑफिस पूछने लगती है, जहां पर होप उसे लेके जाती है प्रिंसिपल ऑफिस में जो अलारिक सोल्ट्समैन का था। हम देखते हैं अलारिक सोल्ट्समैन से वो रिक्वेस्ट करती है कि एक बच्चा गायब हो चुका है कल रात से, उसकी गाड़ी सेल्वाटोर स्कूल के पास में मिली है और वो बच्चा गायब है और उसकी टेंशन होने लग रही है। उसका नाम डेनिस है, वो आपके स्कूल में पढ़ता है। बट अलारिक साफ कर देता है कि वो स्कूल में नया है तो उसको कुछ खास नहीं पता, बट वो पता करने का पूरा ट्राई करेगा। और ये कहने के बाद वहां से भेज देता है। और हम देखते हैं चुपचाप होप वहां पर मैजिक से छुप के बैठी हुई थी और ये सारी बातें नोटिस कर रही थी और बोलती है कि नई शेरिफ को आप पे बहुत ज्यादा क्रश लगता है। और हम देखते हैं इस बात पे अलारिक बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और बोलता है इन सब चीजों को छोड़ो, ये ध्यान दो बच्चों को ढूंढे कैसे हम, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट तभी होप साफ कर देती है कि बड़ी प्रॉब्लम उस बच्चे को ढूंढना नहीं है, बल्कि आज का टिम्बर वुल्फ के साथ जो सेल्वाटोर स्कूल का मैच है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हम देख पाते हैं अगले सीन में सेल्वाटोर स्कूल के अंदर, जहां पर हम देखते हैं रूपर्ट जो उनका नया हेडमास्टर बन चुका था वो सबको गाइड करता है कि तुम कैसे भी मैच खेलो, कितना भी मैजिक यूज करो, कितनी भी पावर यूज करो, बट उनको पता मत लगने देना। हम ह्यूमन से सुपीरियर हैं, बेटर हैं, हम अपनी पावर्स को यूज करेंगे और उनको पता नहीं लगने देंगे। और ये सारी बातों से सब कोई सहमत नहीं था, बट सब कोई सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो हर बार हारते हुए आ रहे थे और इस बार उन्हें जीतना है। और हम देखते हैं इस टाइम पे रूपर्ट लीडर बना देता है उस टीम का लैंडेंट को, जो बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात थी क्योंकि वो कभी भी नहीं खेलता था स्पोर्ट्स और उसे कुछ नहीं आता था इस बारे में। और ये देख के कुछ लोगों को ऑकवर्ड भी लगता है कि लैंडेंट को उसका लीडर क्यों बनाया पूरी टीम का, बट हम देखते हैं लैंडेंट खुद डाउट में है। अब फिर हम देख पाते हैं लिजी को खेलने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो फाइंड करना चाहती है सेबेस्टियन कौन है और अलग अलग बुक्स में पढ़ने लगती है मॉन्स्टर्स के बारे में कि सेबेस्टियन कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। और वही हम देखते हैं एमजी की हेल्प लेने का ट्राई करती है और हम देखते हैं एमजी हेल्प करना नहीं चाहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पसंद करता है लिजी को, बट लिजी उसकी हेल्प ले लेती है क्योंकि वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और वहीं पर हम देख पाते हैं इस टाइम पे लैंडेंट को बिल्कुल खेलना नहीं आ रहा है और वहां पर जोजी मैजिक करती है जिससे कि लैंडेंट की स्किल सुधर सके और वो रियल में सुधर जाती हैं। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि अब टिम्बर वुल्फ के बच्चे आ चुके थे सेल्वाटोर स्कूल के अंदर खेलने के लिए और होप भी उनके साथ थी और उनके कोच बनकर आए थे मिस्टर सोल्ट्समैन। और हम देखते हैं होप देखे जा रही थी लैंडेंट को और ये देख के जोजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो लैंडेंट से पूछती है कि तुम इसे जानते हो। और तभी लैंडेंट बोलता है हाँ एक बार मिला हूं, कुछ खास जान पहचान नहीं है, एक बार मिल्क शेयर किया था हमने। और ये सुनने के बाद जोजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बट हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा जेलस गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर रही थी। और हम देखते हैं मैच स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही कॉइन टॉस होता है हम देखते हैं मैजिक से कॉइन को भी रिप्लेस कर देते हैं जिससे कि वो जीत जाएं। और जीतने के बाद मैच को स्टार्ट करने के लिए जाते हैं और वहां पर हैंडशेक करते हैं। और जोजी को बहुत ज्यादा गुस्सा था कि लैंडेंट ने होप से क्यों हैंडशेक किया और वहां पर वो मैच स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर हम देखते हैं सेल्वाटोर स्कूल के बच्चे मैजिक को यूज कर रहे हैं जीतने के लिए। और वहीं पर हम देखते हैं अलारिक सोल्ट्समैन को बुलाता है विलियम्स हेल्प के लिए कि एक स्टूडेंट आ चुका था जो कल रात से यहाँ पर है और उसकी जान बहुत मुश्किल से बची है।
और हम देखते हैं उसके पास पहुंच जाता है अलारिक और बाहर मैच चलने लग रहा है। और तभी वो स्टूडेंट जिसको अभी कंपेल करा हुआ है, उन्हें शांत कर दिया है, वो बताता है कि एक बड़ी सी वुल्फ थी जिसने उस पर अटैक किया, बट खाने के बाद उसे बाहर फेंक दिया। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे वो कंफ्यूज थे कि क्या हो सकता है। और वहीं पर विलियम्स बुक्स पढ़ता है और बता देता है कि ये एक ऐसा एनिमल है जो वुल्फ के ऊपर फीड करता है, मतलब दूसरे वुल्फ को खा जाता है। और हम देखते हैं इस वजह से उसे नहीं खाया था क्योंकि वो इंसान था और शायद लकी रहा होगा। और ये कहने के बाद उनको टेंशन होने लगती है रफेल की, क्योंकि वो लंबे टाइम से वुल्फ फॉर्म में फंसा हुआ है और वहीं जंगलों के अंदर घूमने लग रहा है और शायद उसकी जान को खतरा ना हो जाए। और फिर हम देख पाते हैं बाहर होप को आने के बाद सारी बातें बता देता है अलारिक सोल्ट्समैन और बताता है कि उसको बचाना पड़ेगा क्योंकि रफेल तो बहुत लंबे टाइम से उसी वुल्फ फॉर्म में स्टक हो चुका है। और हम देखते होप को ये बात यकीन ही नहीं हो रही थी कि वो इतने दिन से वुल्फ फॉर्म में स्टक हुआ पड़ा है और उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये कहने के बाद होप साफ कर देती है उसने उसको क्रेसेंट रिंग दी थी, बट वो खुद भूल गई थी कि उसको टर्न भी करना था और वही एक अकेली है जो उसको वापस ह्यूमन फॉर्म में ला सकती है। उसको मैच छोड़ के जाना पड़ेगा, बट हम देखते हैं जा नहीं पाती है क्योंकि मैच स्टार्ट हो चुका था और उसकी टीम बार बार हार रही थी, तो उसको अपनी टीम को सपोर्ट करना था। और वहीं हम देखते हैं लेनेंट उसे गिरा देता है और हम देखते हैं चोट का बहाना करके वहां से निकल जाती है। और वहीं हम देखते हैं इस टाइम पे अलारिक को बहुत ज्यादा डाउट था कि ये बंदा जो अभी नया हेडमास्टर बन चुका है कर क्या रहा है, क्योंकि होप ने उसे बता दिया था जाने से पहले कि वो मैजिक का यूज कर रहे हैं जो चीटिंग है एक तरह से। और हम देखते हैं वो बंदा किसी और ने नहीं, कैरोलाइन ने सेलेक्ट किया था हेडमास्टर बनने के लिए स्कूल में। और हम देखते हैं उस बंदे से बात करने का ट्राई करता है अलारिक, बट वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट दिखाई देता है रूपर्ट और बोलता है कि सबके अपने अलग अलग रूल्स होते हैं, मेरे रूल्स है अपने बच्चों को जिताना। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और ये बात अलारिक को बिल्कुल अच्छी लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक्सपोज ना कर दे दुनिया के सामने। अब वही हम देख पाते हैं लेनिन वहां से जाने का ट्राई करता है और वहां पर उसे जोसी रोकती है और लेनिन साफ कर देता है वो जा रहा है होप के पास में क्योंकि उसकी वजह से होप को लग चुकी है। और तभी हम देखते हैं जोसी साफ कर देती है कि वो झूठ बोल रही है, वो लोग हारने लग रहे हैं तो बहाना बना के गई है यहाँ से और कोई रीजन नहीं है। बट हम देखते हैं लेनिन फिर भी चला जाता है और इस बात से जोसी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और अब हम अगले सीन में होप को देख पाते हैं जो सेल्वाटोर स्कूल के अंदर जाती है और पहुंच जाती है लेनेंट के रूम में। और वहां पहुंचने के बाद हम देख पाते हैं कि वो मैजिक करना शुरू करती है, बट होप के पास एकदम लेनेंट आ जाता है और पूछता है तुम एक विच हो और यहाँ पर क्या मैजिक कर रही हो। और ये कहने को वहां से भागने का ट्राई करता है, बट हम देखते हैं होप मैजिक से उसे पोज कर देती है उसी जगह पे पत्थर की तरह। और तभी हम देखते हैं लेनेंट बोल पा रहा था और पूछने लगता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। और तभी होप साफ कर देती है ये सब अलारिक के कहने पे वो करने लग रही है और ये सब करना अभी जरूरी है। और तभी हम देख पाते हैं उस मोमेंट पे लेनिन का डाउट ये था कि लिजी और जोसी से हेल्प क्यों नहीं मांगी अलारिक ने, बट तभी वो साफ कर देती है कि उसे क्रेसेंट वुल्फ का जो पैक का कर्स है सिर्फ उसे ही तोड़ना आता है और वो रफेल की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आई है। और ये सुन के लेनिन खुश हो जाता है कि उसके भाई को आजाद कर देगी वो। और ये कहने के बाद उसको पोस्ट से हटाती है मैजिक करके। और तभी हम देखते हैं लेनिन साथ चलने की बात कहता है, बट स्टार्टिंग में होप मना कर देती है, बट ज्यादा इंसिस्ट करने पे उसको अपने साथ लेके जाती है जंगलों में जहां पर वो रफेल की जान बचाने वाले थे उस मॉन्स्टर से। हम फिर देख पाते हैं लेंडेंट और होप चले जाते हैं जंगल में लोकेट स्पेल का यूज करते हुए रफेल को ढूंढने के लिए। और वहीं पर हम देखते हैं लेंडेंट को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, उसका भाई उसे दूर जाता जा रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है इस चीज में। बट हम देखते हैं होप उसे दिलासा देती है ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो वो आपके पास आ ही जाएगा और अपनों से दूर होने का दर्द उसे पता है। और तभी हम देखते हैं उसे जंगलों से आवाजें आने लगती है जिसको सुन के लेनिन भागते हुए जाता है और वहां पर उस मॉन्स्टर को देखता है। हम देखते हैं मॉन्स्टर उनकी तरफ अटैक करने ही वाला था, होप मैजिक से वहां पर आग लगाती है और उसे दूर फेंक देती है। और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वापस ना आ जाए इसलिए अपना रूप बदलने के लिए अपने कपड़े उतारने लगती है और उसको नंगू पंगू देखकर बहुत ज्यादा टेंस होने लगता है लैंडेंट। और तभी हम देखते हैं लैंडेंट से उस तरफ ना देखने के लिए कहती है और तभी पता चलता है कि वो वुल्फ में बदल गई है। हम देखते हैं जैसे वुल्फ में बदलती है ये देखकर लैंडेंट हैरान था और बोलता तुमने झूठ बोला, तुम क्या वेयरवुल्फ विच हो, पता नहीं क्या चीज हो तुम। और हम देखते हैं उसने कुछ नहीं बताया था लैंडेंट को अपने बारे में और वहां से भाग जाती है जिससे कि मॉन्स्टर उसका पीछा करे और लैंडेंट को छोड़ दे, बट उल्टा होता है। हम देखते हैं सीधा मॉन्स्टर अटैक करता है लैंडेंट के ऊपर और उसे खा जाता है। और फिर हम देख पाते हैं होप थोड़ी देर बाद वापस ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होती है और ढूंढने लग जाती है उस मोमेंट पे लैंडेंट को, बट हम देखते हैं उसे वो कहीं भी नहीं मिलता है और ये देख के बहुत ज्यादा टेंस होने लगती है। बट हम देखते हैं वेयरवुल्फ फॉर्म में उसे रफेल वहां पर मिल जाता है और रफेल से बोलती है प्लीज डरो मत मुझसे, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें शायद मैं याद ना हूं, बट थिंग इज
तुम मुझे जानते हो, अगर मेरी गलती ना होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और मैं तुम्हें सही कर सकती हूँ, प्लीज यहाँ से मत जाओ और हम लेनेंट को भी बचा लेंगे। और हम देखते हैं वेयरवुल्फ राल्फ के पास जाने लगती है उसको सही करने के लिए। और वहीं पर हम देखते हैं मैच के बीच में सारे सेल्वाटोर स्कूल के बच्चे मैजिक यूज करते हुए मैच को जीत रहे थे और ये देख के किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था और उन्हें भी फील होने लगा था कि उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं ब्रेक के टाइम पे सब लोग डिस्कस करते हैं और सोच लेते हैं कि वो मैजिक यूज नहीं करेंगे अगले मैच में। बट हम देखते हैं उस मोमेंट पे वहां पर पहुंच जाता है रूपर्ट और बोलता है ऐसा मत करना, तुम्हें यूज करना पड़ेगा, अपनी पावर पे शर्म मत दिखाओ, तुम कर सकते हो। बट वहां पर हम देखते हैं पहुंच जाता है अलारिक और बोलता है ऐसा मत करने के लिए कहो, और बच्चों को भेजने के बाद रूपर्ट से 1-on-1 बात करता है और बोल देता है ये सब बिल्कुल भी सही नहीं है, बच्चों को उनके तरीके से खेलने दो, मैजिक का यूज करना बिल्कुल भी सही नहीं है, इनको तुम एक्सपोज कर दोगे और तुम्हारा प्लान क्या है। बट हम देखते हैं रूपर्ट कुछ नहीं बोलता है और वहां से चला जाता है और बोलता है तुम जब संभाल रहे थे तब तुम संभाल रहे थे, अब बच्चों को मैं संभाल रहा हूं। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और अलारिक को बहुत गुस्सा आता है बट इस मोमेंट पे कुछ नहीं कर सकता है। और फिर हम देख पाते हैं कि मैच स्टार्ट होने के बाद वहां पर रूपर्ट सबको इंस्ट्रक्शन देता है और स्पेशली जोजी को अच्छे से खेलने के लिए, और उसे एक स्पेल दे देता है जिसको करने की वजह से शायद वो आराम से जीत जाए। और हम देखते हैं जैसे मैच स्टार्ट होता है जोसी उस मैजिक को यूज करती है और हम देखते हैं उससे एक बंदे की हड्डी टूट जाती है और कोई और नहीं ईथन था। और ये देख के मैच रुक जाता है और बाद में गुस्सा आने लगता है अलारिक को और वो उसे वार्न भी करता है रूपर्ट को ये सब करने के लिए। बट रूपर्ट को कोई गम नहीं था, उसने कहा कि तुम्हारी बेटी थी, उसने मेरी बात मानी क्योंकि मैं हेडमास्टर था और मैं कुछ ना कुछ सही करूंगा इन बच्चों के लिए और तुम्हें बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद चला जाता है और हम देखते हैं अब रात का सीन हो चुका था और वहां पर हॉस्पिटल वाली गाड़ी आ चुकी है, सब लोग टेंस्ड हैं और वहां पर उस बंदे को लेके जा चुके हैं। और हम देखते हैं मैच बीच में ही कैंसिल हो चुका है और हम देख पाते हैं लिजी को बार बार सेबेस्टियन दिखने लग रहा था और उसका पीछा करते हुए एक बेसमेंट के अंदर चली जाती है जहां पर सेबेस्टियन उसको मना करता है उसका पीछा करने के लिए। बट हम देखते हैं लिजी बोलती है तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों देखने लग रहे हो मैच के बीच में। और ये सारी बातें बताने के बाद सेबेस्टियन साफ कर देता है कि उसने उससे ज्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल लड़की कभी नहीं देखी है, बट उसको उससे दूर रहना चाहिए। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट को लिजी को लगता है शायद कोई मॉन्स्टर है, बट तभी वो साफ कर देता है कि वो मॉन्स्टर नहीं है बल्कि रात का राजा एक वैम्पायर है। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद लिजी बोलती है बस वैम्पायर ही तो हो, मेरे बहुत सारे दोस्त वैम्पायर हैं। और हम देखते हैं सेबेस्टियन को हैरानी होती है कि वो विच होते हुए एक वैम्पायर को कैसे प्यार कर सकती है। और हम देखते हैं उस मोमेंट पे बोलता है मैं दोस्त बन सकता हूँ ना तुम्हारा, बट और लिजी उससे ज्यादा कुछ चाहती थी और उसे किस करने लगती है। और हम देखते हैं ये देख के सेबेस्टियन तो खुश था बट उसका पीछा करते हुए एमजी आ चुका था और देखता है कि लिजी हवा में किसी को किस कर रही है जो दिख भी नहीं रहा है और उसे लगने लगता है कि अब लिजी शायद पागल हो चुकी है किसी के प्यार में जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और ये सारी बातें एमजी ऑब्जर्व कर रहा था वहां पर खड़ा बेसमेंट के अंदर। और वही हम देख पाते हैं इस टाइम में जंगल के अंदर जहां पर राफेल को ठीक तो कर दिया था होप ने, बट वहां पर हम देख पाते हैं लेनेंट को जबरदस्ती खींचते हुए मॉन्स्टर लेके जाने लग रहा था और शायद वो उसे मेलावोर के अंदर ले जाने वाला है। बट तभी हम देखते हैं वहां पर आती है होप वुल्फ फॉर्म में और अटैक कर देती है उस मॉन्स्टर पे। बट हम देखते हैं वो होप के ऊपर भारी पड़ने लगता है और वहीं पर राफेल ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद अपनी गन रेडी करता है और मारना शुरू कर देता है उसे। और वहीं हम देखते हैं उस मोमेंट पे लैंडेंट एक तीर लेता है और उसके मुंह के आर पार करके उसको जान से मार डालता है। और हम देखते हैं जैसे ही मॉन्स्टर मर जाता है वहां से होप भाग जाती है और तभी राफेल मिलता है लैंडेंट से और दोनों बात करते हैं होप के बारे में कि कैसे उसने दोनों की जान बचा ली, बट वो किसी को भी नहीं जानते हैं जो होप को पर्सनली जानता हो और वो हमारी हेल्प क्यों कर रही है। और ये सोचते हुए दोनों टेंस्ड होने लगते हैं और वापस आ जाते हैं सेल्वाटोर स्कूल के अंदर। और फिर हम देखते हैं अभी भी राफेल उस वेयरवुल्फ फॉर्म की वजह से बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रहा है जिसको हेल्प करने की कोशिश करता है लैंडेंट और बाद में जाके बैठ जाता है जोजी के साथ में जो थोड़ा उससे गुस्सा थी क्योंकि उसने उसकी होप की हेल्प की और उसका साथ नहीं दिया। बट वो समझाता है उसने अपने भाई रेल्फ को बचाने के लिए किया है और वहां पर सब कुछ सही होने के बाद दोनों किस करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं लेनेंट साफ कर देता है कि मेलावोर खत्म नहीं हुआ है और बल्कि वो मॉन्स्टर भेज रहा है मेरे पीछे, शायद उसको मेरे से कोई प्रॉब्लम है। और ये कहते हुए दोनों टेंशन होने लगते हैं कि उनको एक दूसरे की जान बचानी पड़ेगी और कुछ तो करना पड़ेगा मेलावोर का। और अब हम देखते हैं होप को जो बाहर आ चुकी थी हॉस्पिटल के पास में क्योंकि ईथन को बहुत बुरी चोट लगी है। और हम देखते हैं ईथन की बहन बाहर आती है जो बहुत ज्यादा डिप्रेस और ट्रोमेटाइज थी कि उसका भाई को ये सब हो गया है, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी और शायद वो आगे ना बढ़ पाए। और ये सब सोचते हुए इमोशनल होने लगती है और वहीं पर होप उसको हेल्प करती है और सपोर्ट करती है। और अब हम देखते हैं लास्ट सीन में जहां पर हम देखते हैं रूपर्ट को जो उनका हेडमास्टर था
जंगल के अंदर उसी मॉन्स्टर की लाश के पास जाता है और उसके ऊपर फीड करना शुरू करता है और उसे खाना शुरू करता है और पता चलता है कि शायद रूपर्ट कोई मॉन्स्टर है ना कि एक विच जो स्कूल में बन के आया है। वो सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और गाइस लाइक करे बगैर प्लीज मत जाना, जितना ज्यादा लाइक होगा उतना ज्यादा मैं वीडियो अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा और लाता रहूंगा। टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।